हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट के पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि ये जो मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ ये बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक है और यह एक फाउंडेशन बैच की तरह मैंने शुरू किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों का मैथ कमज़ोर है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं 100% वादा करता हूं कि आप लोग मैथ अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और मैथ आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो मैंने हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक फार्मूला बताया हूं, जो कि ये रामबाण फार्मूला है और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। MRP इंटू डिस्काउंट बराबर CP या आपको SP होगा, क्योंकि MRP पे जब भी डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद या तो आपको क्रयमूल्य होगा या तो विक्रयमूल्य होगा। जैसे दुकानदार बेच दिया तो उसके लिए विक्रयमूल्य हो गया, हमने खरीद लिया तो हमारे लिए क्रयमूल्य हो जाएगा। उसके बाद उसमें या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये फार्मूला ऐसा है जो पूरे डिस्काउंट में सिर्फ इसी की सहायता से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा कि पुस्तक का कितना अंकित मूल्य होगा, तो ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम मान लेते हैं X। डिस्काउंट कितना दिया है, 5% की छूट दिया है, अपने 5 छोड़ देगा तो 95/100। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ लिए होंगे। उसके बाद बोला कि 95 रुपये में पुस्तक खरीदा है, तो CP हमको 95 दे दिया है, तो यहाँ पर SP का कोई यूज नहीं है। और 10% लाभ बोला है, 10% लाभ यानी 110/100। ये 00 से 00 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, तो X बराबर कितना आ गया, 110 रुपया। यानी ये हमारे पुस्तक का अंकित मूल्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 460 रुपया में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो मैंने बताया है जो फार्मूला वो आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है, याद रखना। MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP होगा, नहीं तो SP होगा। ये दोनों में से कोई एक होगा, इंटू प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। ये हमारा फार्मूला है जो आपको एकदम याद रखना है। पूरे डिस्काउंट में इसी के सहायता से मैं बना रहा हूँ। तो MRP हमको तो नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं X। डिस्काउंट 8% दिया है, यानी 92 रुपया बच जाएगा। 92/100, 460 रुपया में ख़रीदा है, इंटू 12% लाभ यानी 112/100। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 23 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 23 से ये काटेंगे तो ये बचेगा 20 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में। अब इसको गुना करना है, 5 गुने 112, तो गुना करेंगे तो 12 5 60, ये 5। तो हमारे पुस्तक यानी जो सामान खरीदे उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 560 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यही हमारा फार्मूला है जो रामबाण फार्मूला। इसी की सहायता से, इस फार्मूले के सहायता से हम पूरे डिस्काउंट को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमारा MRP नहीं मालूम था X, डिस्काउंट हमारा 8% 92/100, और ये हमारा क्रयमूल्य दिया हुआ 460, 12% लाभ तो 112/100। सॉल्व करने के बाद X बराबर 560 रुपया आ गया है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है सेम जो पिछले बार जो हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी की तरह है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए, खुद से सॉल्व करिए। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए,
क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और मैंने जो फार्मूला बताया वो फार्मूला लिख लीजिए, उसी के सहायता से बनाइए। अगर आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कोई आ जाता है तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक फर्नीचर 1740 रुपया की लागत पर तैयार हुआ है। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, MRP। ये हमारा फार्मूला है MRP इंटू डिस्काउंट बराबर CP या SP, ये दोनों में से कोई होगा, इंटू प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये हमारा फार्मूला है और इसी की सहायता से बनेगा पूरा मैथ। MRP हमको नहीं पता है तो MRP X डिस्काउंट दिया है 13% डिस्काउंट है, यानी 87 रुपया बचेगा, 87/100 बराबर इतना रुपया की लागत है। तो ये हमारा लागत दिया हुआ है 1740 और प्रॉफिट दिया हुआ 115, 115/100। अब इसको हम काट देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैसे काटेंगे, ये 87 है, इसको हम ये 8 7 15, 5 2 7, ये नहीं कटने वाला, 7 4 11 12, ये 3 से कटने वाला है। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 27, इसको 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, यहाँ से निकलेगा 2, 3 8 24 और ये 0 और 29 दूनी 58 होता है, तो ये 2 बार में कट गया। अब ये हमारा गुना करना है 20 गुने 115, तो गुना करेंगे 15 दूनी 30 और ये हमारा 2 हो गया और एक 0, यानी कितना आ गया 2300 रुपया। तो जो फर्नीचर है उसका अंकित मूल्य कितना है, 2300 रुपया। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 800 रुपया निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपया व्यय करता है। उसे वह 800 रुपया में बेच देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कहने का मतलब है हमारा अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना 800 रुपया है। इस पर छूट मिला है 10% और 15%। तो 10% का मतलब हो गया 90/100 इंटू 15% के छूट का मतलब हो गया 85/100। इतना छूट करने के बाद हम खरीदते हैं तो ये हमारा CP हो जाएगा। ठीक है, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे ये 4 बार में, 4 में 9 से गुना करेंगे तो 17 चौके 52 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, सॉरी 17 चौके 68 गुने 9, ये हमारा CP है। इसको गुना करेंगे 8 9 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 6 54, 54 6 60 1 61, ये हमारा CP आ गया। मैंने पूरा छूट करने के बाद हम 612 रुपया में बेच दिए। कहने का मतलब है हम कितना बेचें, 612 रुपया में बेच दिए और उसको हम ढुलाई करने पे कितना खर्च करें, तो जो भी हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो हमेशा हम क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। तो 28 रुपया हम और जोड़ देते हैं तो 12, ये हो जाएगा 8 2 10, 3 1 4, यानी टोटल हम 640 रुपया में खरीदे हैं। इसको बेच रहे हैं कितना में, बेच दिए इसको हम 800 रुपया में बेच दिए, तो हमको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा जैसे 800 माइनस 640 है तो घटा देंगे 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 हो गया 1, मतलब हमको प्रॉफिट हो गया 160 रुपया। लेकिन हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो मेरा प्रॉफिट है 160 रुपया, हम खरीदे हैं कितना में, खरीदे हैं 640 रुपया में, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे
तो ये काटेंगे तो 4 बार में, और ये 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपया है। इस पर 20% का बट्टा काट कर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे हमारा MRP कितना है, 3000 रुपया है, ये हमारा 3000 रुपया MRP है, MRP हो गया इनटू इस पर 20% का बट्टा दिया, मैंने 20% बट्टा देने का मतलब 20 काट देंगे तो 80 बचेगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि कर दिया, मैंने 110 कर दिया, 110 बटा 100। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, फिर ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। अब हमको बचा कितना, 30 गुने 8 गुने 11। तो ये 30 गुने 11 में 8 से गुना करेंगे 88, इसको गुना करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। तो कितना हो जाएगा हमारा 2640 रुपये हो जाएगा। नया मूल्य कितना हो जाएगा 2640। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30% या 20%, 20%, 10% पर उपलब्ध है तो लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। यानी हमारा अंकित मूल्य यही है, पहला डिस्काउंट ये दिया हुआ, फिर एक हमारा ये डिस्काउंट दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि हमको जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो कितना रुपया अधिक होगा। तो ये हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पर डिस्काउंट कितना दिया है, पहले है 10%, कितना है 10% हमारा डिस्काउंट है, यानी 90/100। फिर उसके बाद है फिर 10 है, यानी 90/100 गुने, फिर ये हमारा 30 है, यानी 70/100। इस सबको काटेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल, फिर ये 00 से ये 00 कैंसिल। तो बचा कितना, 9 में 9 से गुना करेंगे 81 गुने 7। तो ये हो जाएगा 7 और 8 7 56, यानी इस डिस्काउंट से हम इतना रुपये में इसको बेच देंगे। अगर हम यही 1000 है, ठीक है, 1000 हमारा MRP है, 20% मतलब कि 80/100 गुने 20% का मतलब 80/100 और 10% का मतलब 90/100। तो 0 3 3 6 0 में 2 4 6 1 2 3 4 5 6, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 गुने 9। इसको गुना करेंगे 9 चौका 36 के 6 हासिल बचा 3, 9 छक्का 54, 54 3 57। तो ये 576 में है और ये 567 में। तो ये वाला हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना अंतर आ जा रहा है, तो 576 में हम 567 घटा देते हैं। तो 16 में से 7 गया 9, ये कैंसिल, यानी हमको 9 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोई थोक विक्रेता किसी वस्तु पर फुटकर विक्रेता को सूची मूल्य का 25% देता है एवं फुटकर विक्रेता उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% छूट देकर 405 रुपया में बेच देता है। तो वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, फार्मूला मेरा वही रहेगा, MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP या तो SP होगा इंटू प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये हमारा फार्मूला है और इसको आपको याद रखना है। तो MRP हमको नहीं पता है तो MRP मान लेते हैं X। डिस्काउंट पहले दिया है 25%, 25% का मतलब हो गया 75/100। उसके बाद है 10%, 10% का मतलब 90/100। कितना में बेचता है, यहाँ CP नहीं दिया, अब इतना में बेचता है, यानी ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया 405
और यहाँ पे ना तो प्रॉफिट है ना ही तो लॉस है, क्योंकि आपको सूची मूल्य पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 निकलेगा, 9 पचे 45। फिर इसको काटेंगे 15 पचे 75 और 15 तिहाई 45। फिर ये 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और 6 पे डबल 0 का मतलब 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा सूची मूल्य कितना आ गया 600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये डिस्काउंट का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिस्काउंट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है। और मैंने इससे पहले 3 और पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाला हूँ। अशोक एक कार उसकी कीमत से 20% छूट पर खरीदता है और उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कार का MRP हमको नहीं पता, तो MRP मान लेते हैं किसका, कीमत जो है वो 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। उसके बाद CP कितना बोला है, बोला है कि कीमत से 20% छूट पर खरीदेगा, मतलब कि 100 रुपया की चीज़ है, 20% छूट दिया है, यानी 80 रुपया में खरीद लिया है। अब विक्रमूल में क्या बोला है कि उसकी कीमत से, कीमत 100 रुपया है तो 20% अधिक पर बेचता है, यानी 100 का माल 120 में बेच रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ, 80 में खरीदे हैं और 120 में बेचे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, प्रॉफिट हमको 40 रुपया हो जा रहा है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 कितना होता है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना है 40 है, खरीदे हैं कितना में 80 में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, कितना आ गया हमारा 50% आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और पूरा डिस्काउंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।